दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हो गई है सुबह की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हुई है झाड़ू लगाने के साथ। झाड़ू लगाने के बाद नहा कर आ गए हैं खाना बनाने के लिए। और खाने में आज बनाया है मटर के छोले, जो हमारे खेत में मटर हुई थी उसी के छोले बनाए हैं। तो छोले हमारे बन रहे हैं। इधर हमने आटा लगा लिया है पूरी बनाने के लिए। और ये जो मटर के छोले बनते हैं ये भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, जैसे कि चने वाले बनते हैं। तो आज हमने मटर के छोले बनाए हैं। तो हमने इसमें धनिया डाल दी है। उसके बाद पूड़ी बना लेते हैं। और खाना बनाकर रख देते हैं, क्योंकि आज है मामा के लड़के की शादी, तो वहाँ पर भी जाना है। तो जल्दी से सारे काम कर लेते हैं। और कपड़े भी पड़े हैं धोने के लिए। तो पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद कपड़े धोते हैं। तो गर्मा गर्म पूड़ी तैयार हो रही हैं और मटर के छोले भी तैयार हैं। बस आप लोग आइए और खाइए आकर, और खाकर बताइए कि मटर के छोले आप लोगों को कैसे लगे। तो खाना बनाकर रख देंगे और जितने भी काम होंगे सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, क्योंकि जाना भी है। तो यहाँ पर आ गए हैं कपड़े धोने के लिए। और कहीं आना जाना होता है तो कपड़े भी ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं। जो हम लोग कल पहन के गए थे वो भी इकट्ठा हो गए थे, तो वो भी धो डाले हैं साथ में। तो खाना बन गया है, बर्तन धुल लिए हैं, कपड़े रह गए हैं तो उनको भी धो लेते हैं और दोबारा झाड़ू लगा देंगे। उसके बाद तैयारी करने में लग जाएंगे, क्योंकि सारे काम करके ही जाने, क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं साथ में। और हमारी चारू अभी सो रही है, तो जब तक वो सो रही हैं तब तक सारे काम कर लेते हैं। उसके बाद तैयारी भी करनी है। तो ननद जी, पापा जी, मम्मी जी सब लोग तो चले गए हैं। मम्मी जी तो कल ही चली गई थी और ननद जी भी चली गई। हम बचे हैं, हम लोग बचे हैं। तो अभी हम लोग भी निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए। उसके बाद अपनी बिटिया रानी को तैयार करते हैं। और इनको तैयार करने का मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक जगह पर बैठकर कभी ये तैयार नहीं होती है, पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। और मेकअप करवाने में तो सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, मेकअप बहुत अच्छे से करवाती है। तो हमारी चारू बिटिया हो गई हैं तैयार। आप लोगों को चारू का मेकअप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद निकल रहे हैं, क्योंकि इनको जब कहीं लेकर जाते तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। पानी की बोतल, दूध की बोतल, कपड़े, एक दो जोड़ी कपड़े भी डाल लिए हैं। तो जैसे ही हम लोग मामा के घर पहुँचे तो लाई वाली जो रस्म होती है, लाई ली जाती है, वो रस्म हो चुकी थी और डांस चल रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए मौसी लोग, सारे लोग इकट्ठा हैं आज, तो सबसे मिल रहे हैं। और यही एक मौका होता है जब सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये देखिए लाई वाली जो रस्म है वो हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो लोग आते जा रहे हैं सबसे मिलते जा रहे हैं। तो ये है हमारी मौसी की लड़की। तो सारे लोग आज मिल गए हैं। उसके बाद हो रहा है यहाँ पर डांस। और जब बैंड बजता है, बाजा बजता है, तो जिन लोगों को डांस आता है वो लोग तो रुकते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर छोटी वाली मौसी सब लोग डांस कर रहे हैं। और हमारी मामी भी बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। हमारी मामी यानी लड़के की माँ, तो डांस आता है तो अपने ही लड़के की शादी में कैसे पीछे रह सकती हैं। तो यहाँ पर मामी का डांस देखिए। और जब अपने ही बेटे की शादी हो तो एक माँ कैसे पीछे रह सकती है। और ख़ासकर ये दिन तो एक माँ के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है। तो यहाँ पर लाई की रस्म हो चुकी है पूरी। उसके बाद हम चलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत सारी रस्में बाकी हैं भी करने के लिए और टाइम भी बीतता जा रहा है। और यहाँ पर दूल्हे राजा को लगने जा रहा है उपटन। तो तैयारियाँ धीरे धीरे चालू हो रही हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग आए थे तो लाई वाली जो रस्म होती वो हो चुकी थी, वहीं पर हम लोग फिर उतर गए।
तो उसके बाद अब जो है लड़के को उपटन लगाया जा रहा है, उसके बाद नहलाया जाएगा। तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। तो अभी आपको दिखाते हैं कि अंदर दूल्हे को नहलाया जा रहा है और बाहर जो है उनकी गाड़ी सजाई जा रही है। तो यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर ये नहाकर आ चुके हैं, उसके बाद इनको तैयार किया जाएगा दूल्हे राजा को। तो दूल्हे राजा को फूफा और जीजा मिलकर तैयार करते हैं। तो हमारे पापा जी आ गए हैं तैयार करने के लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम पीछे खड़े हैं बिटिया को लेकर, क्योंकि भीड़ को देखकर बिटिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए वहीं पर खड़े हैं। और यहाँ पर दूल्हे राजा को तैयार कर दिया गया है और उसके बाद जो है महावर लगाया जाएगा। तो पहले माँ को महावर लगता है, उसके बाद जो है बेटे को लगेगा, यानी दूल्हे राजा को लगेगा। तो यहाँ पर निछावर की जा रही है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा, हमारे घर न्योता भेजूं गणपति जी को, न्योता भेजूं गणपति जी को। विघा दी है विघ्न हरण मंगल करना, हमारे घर शादी है। तीनों अपने डमरू पे सबको नचाना, हमारे घर शादी है। तीनों लोकों में भेजूंगी बुलावा, हमारे घर न्योता भेजूं। और हर रस्म के अलग अलग गीत होते हैं। तो यहाँ पर सगुन के गीत गाए जा रहे हैं और हम कर देते हैं निछावर। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा गीत होते हैं हर रस्म के, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसी वजह से आपको हम पूरे गीत नहीं सुनवा सके। इसके बाद दूल्हे राजा हो गए हैं तैयार और अब होगी तकुली फेरने की रस्म। और इस रस्म को जीजा, फूफा, बुआ और बहनें मिलकर करती हैं। तो यहाँ पर जीजा भी हैं, बुआ भी हैं, फूफा भी हैं। तो सारे लोग मिलकर तकुली फेरने की रस्म कर रहे हैं। और नीचे जगह नहीं थी, सब लोग छत पर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर निछावर की जाती है तकुली फेरने में भी। दोस्तों निकासी की तैयारी हो चुकी है, बारात बस निकलने ही वाली थी और हम चारों के लिए पानी लेने आए थे, क्योंकि रास्ते में साथ प्यास लगे। अभी थोड़ी मंदिर जाना है, तो चलिए आप लोग भी चलते हैं हमारे साथ। चलिए। तो हो चुकी है बारात की निकासी, बारात बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए सारे लोग निकल चुके हैं बाहर और सबसे पहले मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। उसके बाद कुआं पूजन की रस्म होगी। तो सबसे पहले मंदिर चलते हैं, वहाँ पर पूजा होगी, उसके बाद डांस होगा, क्योंकि डांस के बिना तो हर शादी अधूरी है। और यहाँ पर हमारी मौसी लोग जुट गए हैं डांस करने में, उधर रस्में होती जा रही हैं और यहाँ पर डांस हो रहा है और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त डांस हो रहा है और दूल्हे को पकड़ पकड़ कर मौसी डांस करा रही है। और अब होने जा रही है कुआं पूजन की रस्म। तो यहाँ पर कुआं तो है नहीं, लेकिन वो स्थान है जहाँ पर कुआं पहले था। और पहले जब कुआं होता था तो जो माँ होती थी वो कुएं में पैर डालकर बैठती थी और एक एक सीख कुएं के अंदर डालती थी। तो अभी तो कुआं है नहीं, तो मामी जो है ऐसे ही सीख डाल रही हैं। और 7 फेरे लगाए जाते हैं। और जब पहले कुएं की मुंडेर होती थी तो उस पर लगाया जाता था, अब तो मुंडेर रह नहीं गई है। तो सबसे आगे दूल्हा चलता है, उसके पीछे महिलाएं होती हैं। और जब 7 फेरे हो जाते हैं तब दूल्हा अपनी माँ को उठा लेता है कुएं से बाहर। तो यहाँ पर ये देखिए बस विदाई का क्षण आने ही वाला है, यानी बारात बस निकलने ही वाली है। और इधर ये रस्म हो रही थी, उधर डांस चालू है। तो यहाँ पर ये देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी माँ का।
और यहाँ पर दूल्हे की परछन उतारी जा रही है। आटे की छोटी-छोटी गोली बनाई जाती है, उसी को घुमाकर परछन उतारी जाती है, नज़र उतारी जाती है। तो यहाँ पर सब लोग नज़र उतार रहे हैं, उसके बाद दूल्हे को जो है दक्षिणा भी दी जाती है। और ये देखिए हमारी चारू का डांस, और अभी तक तो नहीं किया था लेकिन अब कर रही हैं यहाँ पर सबको देख-देख कर। और ये हो रही है यहाँ पर आखिरी रस्म, और इसके बाद दूल्हा जो है अपनी गाड़ी में बैठ जाएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए। तो यहाँ पर ये रस्म होती है, ये जो मूसर होता है वो पैरों के बीच से निकालती हैं भाभियाँ, ये दोनों लोग इनकी भाभी हैं। तो ये रस्म आप लोगों के यहाँ होती है कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।